मैं ममता आपका वन मील मोड में स्वागत करती हूँ। आज हम साबूदाना के वड़े बनाएंगे। इन्हें विशेषकर व्रत के मौके पर बनाया जाता है, लेकिन ये बहुत टेस्टी होते हैं, इसलिए इन्हें किसी भी समय स्नैक्स के रूप में बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए वड़े बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा कप साबूदाना, जो कि मीडियम साइज़ के दाने हैं, और आधा कप मूंगफली दाना लिया है, जिसको कि मैंने भून लिया था, ड्राई रोस्ट कर लिया था, और इसको मैंने दरदरा पीस लिया है छिलके इसके हटाकर। और मैंने लिया है अदरक का छोटा टुकड़ा, जिसको कि मैंने ग्रेट कर लिया है। ये लाल मिर्च पाउडर, जीरा, सेंधा नमक, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 4 मीडियम साइज़ के आलू, और ये तलने के लिए तेल लिया है। सबसे पहले साबूदाना जो ये आधा कप लिया हुआ है, इसको 2-3 बार पानी से अच्छे तरह से धोऊंगी। धोने के बाद इसको कम से कम 5-6 घंटे के लिए भिगोने के लिए हमें रखना है। यदि हम रात भर भिगोएंगे तो बेस्ट रिज़ल्ट आएंगे। समय की बचत करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक बैच भिगाकर तैयार करके रखा हुआ है। ये 5-6 घंटे भीगा हुआ साबूदाना है। ये देखिए कितना सुंदर साबूदाना सोख हमारा हो गया है। साबूदाना अच्छे से सोख हुआ है या नहीं, ये देखने के लिए इसको हम थोड़ा दबा कर देखेंगे। देखिए पूरी अच्छी तरह से मैश हो गया है। अब हम उबले हुए आलू को लेंगे, और अब मैं इन आलूओं को सबसे पहले छीलूंगी। अब मैंने इन आलूओं को छील लिया है। अब मैं इनको कद्दूकस करूंगी। अब मैंने आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। आलू कद्दूकस करने से आलूओं में बिल्कुल गुठली नहीं रहती है। हमें इसी तरह के आलू वड़े बनाने के लिए चाहिए। अब सबको मिलाएंगे इस बोल में। सबसे पहले सोक किया हुआ साबूदाना डालूंगी। इसके बाद इनमें मूंगफली पाउडर डालूंगी, जिसको कि मैंने दरदरा पीस लिया था। अब मैं इसमें ये कद्दूकस किए हुए आलूओं को डालूंगी। अब हम इनमें बाकी चीज़ें मिलाएंगे। ये आधा चम्मच छोटी लाल मिर्च पाउडर। यदि आप लाल मिर्च व्रत में नहीं खाते हैं तो इसकी जगह काली मिर्च ले सकते हैं। एक छोटा चम्मच सेंधा नमक, एक छोटा चम्मच जीरा डाल रही हूँ। ये हमारी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं। ये ग्रेट की हुई अदरक है। और ये हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिलाकर एक डो जैसा तैयार करेंगे। अब हमारा डो बनकर एकदम रेडी है। अब मैं वड़े बनाना शुरू करूंगी। इसके लिए सबसे पहले एक प्लेट लूंगी और प्लेट में तेल लगाऊंगी। प्लेट में तेल लगाने से हमारे वड़े इसमें चिपकेंगे नहीं। चलिए अब वड़े बनाना शुरू करते हैं। हाथ में भी मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर के वड़े का शेप देंगे। यदि वड़े आपके हाथ में चिपके तो बार बार तेल लगा लें।
बस वड़े इस तरह से बनाने चाहिए और ध्यान रहे कि वड़ों में क्रैक नहीं हो। क्रैक होने से जब हम इसको तलेंगे तो ये फट सकते हैं और तेल पी लेंगे। और इसी तरह से हम एक एक करके सभी वड़े तैयार करेंगे। अब मैंने सभी वड़ों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करना शुरू करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने तेल को ऑलरेडी गैस पर गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। इसके लिए अच्छा तेज तेल गर्म होना चाहिए वड़ों को डालने के लिए। फिर इसको हम मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें वड़े डालूंगी। ये वड़े जब हमारे सिकते हैं तो इनको एकदम से कड़छी से हिलाना नहीं चाहिए, नहीं तो वड़े तेल में बिखर सकते हैं और तेल पी लेंगे। इनको थोड़ा ऊपर पे क्रस्ट बन जाए उसके बाद हम इनको पलटेंगे। देखिए वड़े हमारे कितने अच्छे सिक रहे हैं। ये वड़े एकदम बहुत ज़्यादा तेल में भरकर नहीं डालने चाहिए, ऐसे 4-4 5-5 करके हमें सेकना चाहिए। ये वड़े हमारे सिक गए हैं। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं इनमें और वड़े डालूंगी। अब हमारे सभी वड़े बनकर तैयार हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह के वड़े बनने चाहिए। ऊपर से गोल्डन हैं और ऊपर से क्रिस्प हैं और साथ से अंदर से एकदम सॉफ्ट हैं। देखिए तोड़कर बताती हूँ। एकदम सॉफ्ट वड़ा अंदर से और ऊपर से क्रिस्पी है। अब मैं इनकी प्लेटिंग करती हूँ। अब वड़े हमारे सर्व करने के लिए एकदम रेडी हैं। मैंने इन्हें पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ या सॉस के साथ खा सकते हैं। आप इस नवरात्रि में मेरे बताए तरीके से एक बार वड़े बनाकर ज़रूर ट्राई करें।
वड़े बनाते समय बस 2 बातों का ख्याल रखें। पहला, डो बनाते समय आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लें या फिर ग्रेट कर लें ताकि उसमें गुठली बिल्कुल भी ना रहे। दूसरा, वड़ों को तेल में डालते समय तेल हमारा तेज़ गर्म होना चाहिए और उसको मीडियम फ्लेम पर सेकें। यदि आप इस तरह से वड़े बनाएंगे तो आपके वड़े एकदम परफेक्ट बनेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू।